जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल लाइफ विद गुरु जी में। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग शेयर किए जाते हैं और यदि आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी सारे संगत परिवार में ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। संगत जी, आई एम सॉरी, पहली बात मेरा गला थोड़ा ख़राब है, तो आई होप आपको समझ में आ जाए मैं जो भी बताना चाह रही हूँ, जो भी सत्संग करना चाह रही हूँ। सबसे पहले मैं गुरु जी को लख 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 बारी शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे ज़िंदगी के हर एक पल में अपनी प्रेजेंस शो की है। मेरे हर एक डिसीजन में मुझे उनकी प्रेजेंस फील होती है और हर एक छोटे से बड़े हर एक डिसीजन में लाइफ में जो भी सिचुएशन आती है वो हमेशा मेरा साथ देते हैं। इसके लिए लख लख बारी शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। अभी जो मैंने लास्ट सत्संग किया था उसके अंदर मैंने बताया था कि मेरे हस्बैंड की तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही है और कोई भी डॉक्टर नहीं समझ पा रहा है। एक्चुअली उनके सारे टेस्ट हो गए, एमआरआई वगैरह सब हो गया, बट नहीं पता चल रहा कि उनको प्रॉब्लम क्या चल रही है। और जैसे ही मैंने सत्संग किया था उसी के 2 दिन बाद ही हमें एक ऐसी फिजियोथेरेपिस्ट हमारी सोसाइटी में ही मिल गई गुरु जी की कृपा से, जो उनको इतने अच्छे से उनकी सारी बीमारी समझ गई, उनके स्पैज़म को, उनके अंदर जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी वो समझ गई और उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने ट्रीटमेंट दिया। और उस बात को शायद 2 वीक्स हो चुके हैं और आज मेरे हस्बैंड ने दोबारा से जॉब ज्वाइन की है, जबकि वो ऑलमोस्ट 20 डेज़ से बेड रेस्ट पे थे। तो इसके लिए आपका लख लख बारी शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। बीच में मेरा बच्चा भी काफ़ी बीमार पड़ गया था और गुरु जी की कृपा से अब वो भी बिल्कुल ठीक है। और इसी बीच क्या हुआ था ना कि मेरे पास यूट्यूब पे मैसेज आ रहे थे कि गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे यूट्यूब के किसी चैनल पे कि मैं तुम्हारे हस्बैंड के सारे कष्ट दूर कर दूंगा और बच्चे को भी मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत से बाहर निकाल के ला रहा हूँ। और तभी हमारे घर पे ना यूजुअली एक कैट आती है, मैं उसको दूध डाल देती हूँ या रोटी डाल देती हूँ। तो उसी मीनवाइल जब मेरे हस्बैंड की भी तबीयत ख़राब थी और मेरे बच्चे की भी, तो फिर उसी के 1-2 दिन के आसपास की बात है कि एक पिजन हमारे घर के साइड में, मतलब हमारा जो आंगन है उसके साइड से एक एक्सटेंशन है, वहाँ पर वो हमेशा बैठा रहता था कबूतर। और पता नहीं क्यों 2-3 दिन वो यहाँ पर रहा। मैं हर रोज़ देखती थी उसको। और एक दिन फिर क्या हुआ, उसी 2-3 दिन के इंटरवल में एक दिन क्या हुआ कि हमने देखा कि बिल्ली ने उस कबूतर को मार दिया, वही सेम बिल्ली जिसे हम देते थे खाना पीना जो भी था। तो हमें बहुत दुख हुआ। पहले तो हमें बहुत दुख हुआ कि एक बिल्ली ने उस बेचारे कबूतर को क्यों मार डाला, क्यों खा गई वो उसे। लेकिन बाद में हमें लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गुरुजी खुद ही गुरुजी ने खुद ही एक कष्ट हमारा कटवाया है। हम नहीं जानते ना, हम गुरुजी की महिमा को नहीं जानते कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। बट खैर हमें बहुत दुख हुआ था कि ये अच्छा नहीं हुआ था उस कबूतर के लिए, बिकॉज उसमें भी जान है। बट गुरुजी की कृपा, हम गुरुजी की कृपा को नहीं समझ पाते। तो ये हमारी नादानी है, हम इस छोटी सी दुनिया के अंदर ही रह जाते हैं। हम उनकी जो वो कर रहे हैं, इतना बड़ा हमारा दिमाग नहीं है अभी। और उसके बाद फिर अभी 2-3 दिन पहले भी जब वो इंसिडेंस हुआ ना, उसके बाद से मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक होने लग गया। उसके बाद से हमें उसको दवाई देने की भी नीड नहीं पड़ी और वो स्कूल भी प्रॉपरली जाने लग गया। तो उसके लिए भी लख लख बारी शुक्राना मेरे महाराज, मेरे गुरु जी महाराज। और फिर अभी 2-3 दिन पहले क्या हुआ कि मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि मेरे पैर पे काफ़ी कष्ट है। और पता नहीं फिर कल मैं कहीं जा रही थी और जाते जाते मेरा पैर स्टेयर्स पर से उतर रही थी और मेरा पैर एकदम से ये लगा लो आप, मुड़ गया और मेरे पैर पे काफ़ी ज़्यादा दर्द है।
ये लगाओ कि बस फ्रैक्चर होने से बच गया, लेकिन गुम चोट आ गई है। तो फर्स्ट डे यानी कल तो मेरे को बिल्कुल ही चलने में प्रॉब्लम थी, लेकिन आज मैं फिर भी बेटर हूँ। तो कल मेरे पास ये भी अगेन मैसेज आया था कि तेरे पैरों का एक बहुत बारीक कष्ट था जो कि मैंने काट दिया है। तो ये भी मेरे गुरुजी महाराज की ही महिमा है शायद, कि शायद पता नहीं मेरे पैरों के अंदर ऐसी क्या प्रॉब्लम हो सकती थी जो कि उन्होंने एक छोटी सी चोट दे करके मेरी काट दी। और मेरी मदर के पास भी हमारे लिए, उनके बच्चों के लिए मैसेजेस आ रहे थे कि तेरी बेटी, तेरे बच्चे के ऊपर और तेरे नाती नातिन के ऊपर खतरा आ सकता है, तो थोड़ा संभल के रहना। और कल ही मेरे बच्चे को शाम को चोट भी लग गई थी, उसके लिप्स के ऊपर बहुत ज़ोर से वो आके गिरा, मुंह लगा, लेकिन काफ़ी उसका भी बचाव हो गया। तो हर एक सेकंड, हर एक सिचुएशन में हमें बचाने के लिए आपका लख लख फरी शुक्राना मेरे महाराज। जब भी मैं उनको याद करती हूँ ना, तो मेरे सामने बटरफ्लाई आ जाती है, मेरे सामने एकदम से डिफरेंट अगर मैं गाड़ी में भी जा रही हूँ तो एकदम से गाड़ी के सामने, गाड़ी के साइड से आती रहती है बटरफ्लाईज, ये दिखाने के लिए कि मैं हूँ। या फिर मुझे जय गुरु जी लिखे हुए गाड़ियाँ मिल जाती हैं। और मैं खाटू श्याम जी को भी मानती हूँ, और मैंने कहीं पे ये भी सुना है कि खाटू श्याम जी भी कहीं ना कहीं गुरु जी का ही एक रूप है। तो फिर जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है ना, मैं गुरु जी को याद करती हूँ, या तो मुझे गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाती है उनके रिपीटेड नंबर्स की फॉर्म में, 999 की आज जैसे कभी 99 999 मिल जाती है, या फिर मुझे खाटू श्याम जी का एक वो स्टिकर लगा होता है ना, वो वाला स्टिकर लगी हुई गाड़ी, मतलब कुछ ना कुछ हमेशा ये आप लगाओ कि हमारा हमारा एक्चुअली दिल ही है, मन ही है, जो हम हमेशा उनको याद करते हैं और वो हमेशा किसी ना किसी फॉर्म में हमें दिख जाते हैं। तो हमें एक सुकून मिलता है कि हाँ, गुरुजी हमारे साथ हैं। उन्होंने मेरे, अब मैं कई बातें हो सकता है कि मैं स्किप कर जाऊं, लेकिन उन्होंने हर सेकंड मेरा साथ दिया है, हर सेकंड मेरे रुकते रुकते काम उन्होंने बनवा दिए हैं। तो गुरुजी, मैं किसी भी शब्द में आपका शुक्राना नहीं कर सकती। मेरे अंदर इतनी काबिलियत ही नहीं है कि मैं आपकी बड़ाई कर सकूं, मैं आपके बारे में कुछ बता सकूं। बस जितना मेरा सामर्थ्य है मैं उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग प्लीज़ आप एक्सेप्ट कीजिएगा गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। शुक्राना मेरे महाराज, हर चीज़ के लिए कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी ये मेरा सत्संग सुने उनको भी खूब ब्लेसिंग्स मिले, और जो ये मेरा सत्संग शेयर करे उन्हें भी खूब ब्लेसिंग्स दीजिएगा मेरे महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुपा बोलते बड़े सत्संग कर। गुरुपा क्या करूँ, मुझे और कुछ नहीं, कहीं पे नहीं आता है सत्संग शेयर करना। मैं व्हाट्सएप पे ही करती हूँ अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग में। गुरुपा हमें क्षमा करना, ज़्यादा बड़े हो जाते तो सेंट नहीं होते हैं, तो इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे, दिल से माफ़ी मांगती हूँ मेरे गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे दाता। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल बैसाखी का सत्संग था, मैं अकेली गई थी कल। बहुत अच्छा लगा। 2-3 लोगों ने अपने अपने सत्संग शेयर किए। मेरा भी दिल किया कि मैं भी करूं, पर डर लगता है गुरुपा, इसलिए मैंने नहीं किया। गुरुपा आपकी ब्लेसिंग हर वक्त रहती है। मैं जहाँ खाना बनाती हूँ 10:30 हो गया, तो मैंने सोचा अब जल्दी जल्दी काम भी करना है और खाना भी बनाना है। मैंने मंत्र जाप किया, करती रही मैं, और फटाफट हाथ चलता रहा मेरा। मैंने जल्दी जल्दी काम किया और खाना भी बना लिया। 11:10 पे मैं निकल गई यहाँ से। जैसे ही मैंने गेट खोला बाहर का जाने के लिए, वैसे ही एक बटरफ्लाई आई। मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे गुरुपा का शुक्राना किया मैंने कि गुरुपा आप लेने आ गए मुझे। साथ साथ चलती रही और मुझे घूम के चली गई। फिर आगे बढ़ी तो फिर बटरफ्लाई। कल तो बहुत बटरफ्लाई के दर्शन हुए मुझे। कृपा फिर यहाँ से गई मैं टैक्सी के लिए, तो 777 की ब्लेसिंग मिली। गुरुपा शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। और
मैं गई, फटाफट तैयार हुई और निकल गई। कल इतनी जल्दी मैं पहुंची कि मुझे गुरुजी की जूतियाँ ले जा रहे थे सब लोग, उसमें भी शामिल हो गई मैं। तो शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना। उसके बाद वेलकम हुआ गुरुजी का, मैंने माथा टेका अपने गुरुजी का। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। गुरुजी, गुरुपा आप हमेशा अंग संग रहना। और कल मैंने जब सुबह नहाया, चाय बनाई गुरुजी के लिए अपने, और उसके बाद मैंने पूजा की, दिया बत्ती जलाया अपने गुरुजी के सामने, चंदन टीका लगाया, और मैंने चाय गुरुजी को अपने रखी ढक के। जब मैं चाय अपनी लेके आई, मैंने कहा मेरे गुरुजी कहते हैं अकेले अकेले पी लेती है रोज़, मुझे नहीं पूछती है। तो गुरुपा इसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। कभी साफ़ नहीं होती है तो दिल में थोड़ा वो होता है कि पता नहीं गुरुजी कुछ गलत ना हो जाए मुझसे, इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ दिल से गुरुजी। और मैं बैठी, फिर जब चाय उठाई गुरुजी की अपने, जैसे ही ढक्कन हटाया, उसमें गुरुजी का चरण स्वरूप बना हुआ। मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं हुआ रहा गुरुजी। मैंने शुक्राना किया, मंत्र जाप किया, और मैं अपनी बेटी को जगाने लगी कि देखो गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। जैसे ही मैंने उसको आवाज़ दी, वो चरण स्वरूप जो है तो मिटरने लगा धीरे धीरे। मैंने क्या क्या गुरुजी गलती कर दी मैंने, ये मुझे ही ब्लेसिंग दी थी। तो गुरुजी भी ये कहते हैं कि अपनी ब्लेसिंग शेयर नहीं करनी चाहिए, पर सत्संग में तो शेयर कर सकते हैं। और मुझे दर्शन हुए, इसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे दाता। इतना सुकून है, इतनी टेंशनों के बाद भी मैं इतने अच्छे से रह पाती हूँ, हर चीज़ कर पाती हूँ। और मंत्र जाप करते ही गुरुजी सारी चिंता से मुक्ति मिलती है। गुरुपा ने एक सत्संग सुनाया, मैं 5-6 साल से परेशान हूँ अपनी दर्द से। मुझे जोड़ों में दर्द रहता है बहुत। तो 2 दिन सत्संग गुरुजी ने सुनाया कि तू इतने सालों से परेशान है, ये उपाय कर और तेरा दर्द ठीक हो जाएगा। तो मैंने सुना है, अभी किया तो नहीं। उन संगत जी का, जब वो भी 4-5 साल से परेशान थी, दवा बहुत की। मैंने भी गुरुजी कोई दर नहीं छोड़ा, सारे डॉक्टरों को दिखाया, सब कुछ हुआ, लेकिन आराम नहीं मिला। सारी जांचें हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन कुछ भी आराम नहीं मिला। इसमें इंजेक्शन भी लगे हैं, इस घुटने मतलब ये कोहनी में इंजेक्शन लगाया हड्डियों में, लेकिन फिर भी इन दर्द से छुटकारा नहीं मिला। तो गुरुपा जो उस संगत ने बताया मुझे, अपने सत्संग शेयर कर रही थी, तो मैं भी करूँगी और अपने गुरुजी का नाम लेके देखती हूँ। मेरे गुरुजी अपनी कृपा करें, मुझे भी इस दर्द से मुक्ति मिल जाए गुरुजी। तो मैं समझ नहीं पाई थी कि क्या क्या था उसमें। तो बताया था ब्लू स्ट्रॉबेरी और क्या बोलते स्ट्रॉबेरी, और एक चीज़ और थी, क्या था, 3 चीज़ें थी, और मेथी के तेल से मालिश करना। तो गुरुपा वो सब मैं करूँगी। रसभरी, स्ट्रॉबेरी और जामुन, तो गुरुजी मैं करूँगी। मेरे गुरुजी की कृपा हुई तो मुझे भी इन दर्दों से मुक्ति मिल जाएगी। गुरुजी, दर्द में हर वक्त रहती हूँ, हर वक्त मेरे गुरुजी समझते हैं, सब कहते हैं तू हर वक्त दर्द में रहती है। तो गुरुपा क्या करूँ, काम तो करना ही पड़ता है। तो गुरुजी इसके लिए शुक्राना, इस दर्द में भी मैं चल पाती हूँ, काम कर पाती हूँ। अनंतम शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना है। आप हर पल हमारे बच्चों की रक्षा करते हैं। सत्संग आपने सुनाया था, 3-4 दिन से लगातार आ रहे थे सत्संग, तेरे बेटे पे कष्ट है, तेरे बेटे पे कष्ट है। 2 दिन पहले मेरे बेटे को गाड़ी का स्टैंड, और बोला गुरुजी ने ये सत्संग सुन, तेरे बेटे का कष्ट मैं हल्के में काट दूंगा। तो उसकी एड़ी में जरा सी चोट लगी, उसमें खून भी निकला। मैंने कहा शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना, इतने में ही आपने कष्ट काट दिया मेरे बच्चे के। गुरुपा उनकी सदा रक्षा करना, क्योंकि मेरे पास इतना कुछ नहीं है जो मैं इलाज भी करवा पाऊँगी। गुरुपा उनकी हर पल रक्षा करना। जहाँ पे वो ड्यूटी करता है वो सर बहुत अकड़ते हैं। गुरुपा आपकी मेहर हो, उनके दिल में रहम बख्शो कि इस तरह ना किया करें। मेरे पास फ़ोन किया, गया नहीं था वो, कल उसके पैर में दर्द था,
तो नहीं गया। कितनी बार फ़ोन किया, इसने मेरे फ़ोन से भी कर दिया था, मुझे भी फ़ोन आया तो थोड़ा अकड़ के बात कर रहा था। मैंने कहा वो निकले तो हैं, भैया मेरा निकला है अभी थोड़ी देर पहले। बोले क्यों नहीं पहुंचा अभी। तो बहुत ज़्यादा वो अपने आप में पता नहीं क्या समझते अपने आप को, मतलब ऊंचे पद पे हैं तो क्या इस तरह बात करेंगे। मेरा बेटा आया, बोला मम्मी तुमसे कैसे बात की। मैंने कहा कुछ नहीं बेटा, मुझे भी डर लग रहा था ये उल्टा सीधा बोल देगा, नौकरी चली जाएगी, गुरुपा और परेशान हो जाएंगे हम। तो गुरुपा अपनी मेहर कीजिए, उनके दिल में रहम बख्शिए कि अच्छे से बात करें और अच्छे से ही पेश आए मेरे बेटे से। गुरुपा शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा एक काम है उसका, गुरुपा आपकी मेहर हो जाए और वो काम हो जाए उसका। गुरुपा आपकी बहुत बहुत कृपा होगी उस पर। गुरुपा तो मुझे भरोसा है अपने गुरुजी पे कि हाँ वो ज़रूर पूरा करेंगे। तो गुरुपा करवा दीजिए उसका वो काम, उसकी परेशानी दूर हो जाए गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और अपना ये सत्संग यहीं पे रोकती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। मेरे सारे बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरी बेटियों की तरफ से शुक्राना, मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना, मेरी बहू की तरफ से शुक्राना, मेरे पोते की तरफ से शुक्राना, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना। कृपा उन पे भी रहमत बख्शिए कि उनका भी दिमाग ठीक हो, वो भी हम लोगों के लिए कुछ सोचें और करें। इसके लिए आपसे विनती करती हूँ मेरे गुरुजी कि उनका भी दिमाग थोड़ा ठीक हो और वो करें, हमें परेशान ना करें गुरुजी। मैं बहुत परेशान, टेंशन रहती है गुरुपा, एक तो कर्ज और कहीं से एक पैसा आना नहीं गुरुजी। गुरुजी कहते हैं तू चिंता ना कर, सब काम तेरा होगा। तो बस गुरुजी आपके ही भरोसे है, मेरा भरोसा कभी ना टूटने पाए मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। आई लव यू गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, बैसाखी का शुक्राना सत्संग संध्या वेले, हालांकि अभी 5 ही बजे हैं, लेकिन गुरुपा कहते हैं 5 बजे से संध्या वेले शुरू हो जाती है और मेन संध्या वेले का टाइम गुरुपा कहते हैं शायद 5 से 7 बजे का बीच है। माफ़ करिएगा अगर मैंने कुछ गलत बोला हो। तो संगत जी, अभी भी गुरुपा का मैसेज भी था कि तेरे लिए मुझे कहीं जगहों परिवर्तन करने पड़ते हैं, कितने ही लोगों की बुद्धि बदलनी पड़ती है, लेकिन तुझसे शुक्राना नहीं होता है। सॉरी गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना, क्योंकि जस्ट आज के लिए मेरा मैसेज है गुरुपा का। संगत जी, आज बैसाखी सत्संग है तो मैं श्योर नहीं थी जाने के लिए, क्योंकि सत्संग 5 से 7 चलता है और उसके बाद लंगर प्रसाद। तो मेरे दोनों जो बच्चे हैं गुरुपा की ब्लेसिंग, वो छोटे हैं तो वो काफ़ी शोर करते हैं तो डिस्टर्ब भी होता है। तो मैंने ये सोचा कि अब गुरुपा मुझे 6 बजे आना है और अब आप देख लीजिए 6 बजे आपको बेटी को बुलाना है तो मुझे बता दीजिएगा, मैंने आप पे छोड़ दिया है। तो इतने में क्या होता है, हमारे यहाँ एक आंटी है, नेबर आंटी, उन्होंने मुझे कॉल किया। हालांकि वो गुरुपा की संगत नहीं है, लेकिन वो शिव भक्त हैं, बहुत शिव प्रेमी हैं और वो गुरुजी के बारे में जानती है, लेकिन सत्संग उन्होंने कम अटेंड किया नहीं किए समझ लीजिए आप। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मुझे बोला कि आप बोलते हो सैटरडे संडे होते हैं गुरुजी के सत्संग, तो आज कहीं है क्या सत्संग। तो मैंने कहा हाँ आंटी, आज तो बैसाखी है, आज सत्संग भी है। और मैंने उनसे टाइमिंग शेयर किया कि 5 to 7 है और लंगर प्रसाद करते करते 8 बज जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, अपन है ना एक काम करते हैं, 6 बजे चलते हैं, अपन क्या 5 नहीं, अपन 6 बजे चलेंगे। तो मैंने कहा जय गुरुजी, ठीक है आंटी। तो जय गुरुजी ने बुद्धि परिवर्तन जो कहा था वो यही, इतनी बड़ी ब्लेसिंग थी आज संगत जी कि उनकी बेटी को आना था और उन्होंने ऐसे बुलाना था। अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा का। और एक और चीज़ जो गुरुपा की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है संगत जी, हमारी इधर कॉलोनी में क्या है कि सब बच्चे बड़े बड़े स्कूल्स में जाते हैं आजकल, ये एक ट्रेंड सेटर है जो भी है समझ लीजिए। लेकिन जो बच्चे नहीं जाते हैं उनके पेरेंट्स से ज़्यादा उनकी जो मदर होती है ना, उनको ज़्यादा फील हो रहा होता है, क्योंकि एक फादर को नहीं फील होगा, वो कॉन्फिडेंट रहेगा कि नहीं जो है सब सही है। लेकिन एक मदर है ना संगत जी, वो कहीं ना कहीं सोशल लाइफ में सुनते सुनते या कैसे भी
तो मेरे बच्चे उस ट्रेंड सेटर के बीच में फंसे हुए थे। वो एक नॉर्मल नियर बाय स्कूल में जाते थे, हालांकि वो भी बहुत अच्छा स्कूल है माना हुआ, लेकिन जो कॉलोनी के बच्चे हैं ना हमारे, उस स्कूल में नहीं जाते संगत जी। तो गुरुपा ने कैसे, जो कहते हैं ना, बुद्धि परिवर्तन किया। ये स्कूल एटलीस्ट 30 to 40 ईयर्स पुराना था जिसमें मेरे बच्चे जाते थे, नॉर्मल स्कूल, और बाकी सारे बड़े बड़े स्कूल्स में जाते हैं हमारे कॉलोनी के बच्चे। तो जिस स्कूल में मेरे बच्चे जा रहे थे पिछले 1 साल से नॉर्मल स्कूल में, उसको गुरुजी ने इंटरनेशनल स्कूल में कन्वर्ट करा दिया विद इन 1 ईयर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सबके सब शौक रह गए, दंग रह गए, भाई ये क्या हो गया, ये तो स्कूल ही इंटरनेशनल हो गया है। फीस भी बढ़ गई काफ़ी, क्योंकि संगत जी मैंने कहा ना, सब कुछ होते हुए भी मेरे और मेरे बच्चों के लिए कहीं ना कहीं कटौती कर दी जाती है। तो इसलिए भी कहीं न कहीं फ़ीस के चक्कर में कि नॉर्मल स्कूल में जाएँगे, नॉर्मल फ़ीसें भरेंगे, मुझे बहुत दुःख लगता था। लेकिन अब जहाँ जा रहे थे उसी की फ़ीस डबल हो गई, वो इंटरनेशनल हो गया। तो गुरुपा कहते हैं ना कि तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तेरे लिए मैं कुछ भी कर रहा हूँ, तू बस शुकराना कर दिया कर। शुकराना, शुकराना, अनंत कोटि शुकराना गुरुपा का। 30-40 साल पुराना स्कूल उन्होंने इंटरनेशनल कन्वर्ट कर दिया। गुरुपा मैं आपकी रहमत कहाँ से गाऊँ, कितनी गाऊँ। संगत जी, गुरुपा को हम दिल से ध्याएंगे ना, तो वो हमारे लिए 100 के 1000 जगह परिवर्तन कर देंगे, और करते हैं। मैंने फील किया है 2.5 से 3 साल जब से मैं गुरुपा की संगत बनी हूँ, मैंने हर क्षण फील किया है कि हमारी अगर सच्ची भावना है ना, हम अगर गलत भावना रखेंगे तो हमें भी पता है, लेकिन अगर हमारी भावना सच्ची है, हमारा सोल प्योर है। इससे एक और कनेक्ट करके मैं आपको सत्संग गुरुपा शेयर करवा रहे हैं। जब हम बड़े मंदिर जाते हैं संगत जी, तो कितनी वहाँ कार्ड सेवा लगी हुई होती है। तो मुझे हमेशा मन होता था कि यार कभी मुझे भी यहाँ पे कार्ड सेवा लगवानी है सत्संग में, कभी मेरा हस्बैंड जी लगाएं, या मेरे बच्चे बड़े हो तो कम से कम एटलीस्ट वो यहाँ की कार्ड सेवा दे। संगत जी, इतना मेरा मन होता था। तो अभी क्या हुआ कि अभी हमारे यहाँ पे अमृत वेले प्रभात फेरी वाले होते हैं ना गुरुद्वारे के, उनकी चल रही है, स्टार्ट हुई है। तो अब मेरे हस्बैंड ने वहाँ पे कार्ड सेवा अपनी शुरू की है। कहाँ कहाँ से आंटियों को बिठाते हैं सुबह 4 बजे और ड्रॉप करते हैं। मतलब गुरुजी का अनंत कोटि शुक्राना। आंटियाँ इतनी ब्लेसिंग्स दे रही थी कि आपके हस्बैंड पहुँचा रहे हैं। तो मैंने, मेरे को लगा कि नहीं यार, ये तो गुरुजी ने इच्छा पूरी की है, कि कैसे तुमने बस सोचने की देरी है अच्छी चीज़, और मैंने कर देनी है वही चीज़ है। संगत जी, तो हमारा भाव सच्चा होगा, अच्छा होगा, तो गुरुपा मैजिक कर देते हैं और कर रहे हैं। अनंत कोटि शुक्राना। इसी के साथ बैसाखी का शुक्राना, सत्संग कराने का शुक्राना, और सत्संग में बुला रहे हैं आप आज इतने अच्छे दिन, उसके लिए भी शुक्राना। अमृत वेले सत्संग भी जो गुरुद्वारे से है उनको भी अटेंड करवाया, उसका भी शुक्राना। शुक्राना, डबल ब्लेसिंग्स, डबल सत्संग, डबल धमाल, डबल हेल्थ ब्लेसिंग्स। शुक्राना, शुक्राना। आज का शुक्राना, कल का शुक्राना, डुगरी बुलाने का शुक्राना, लंगर प्रसाद चखाने का शुक्राना। शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने अपने लास्ट सत्संग में बताया था कि मेरे हस्बैंड ने कैसे बाहर जाके सिगरेट वगैरह कर ली थी, नशा कर लिया था। तो मैं आपको उसके बाद का सत्संग बताती हूँ। मेरा उस दिन बहुत मूड ऑफ था। क्या हुआ, फिर उसी समय मेरी मायके में भी मम्मी की रिपोर्ट आई कि उनको पी लिया है, जॉइंटिस है उनको। ठीक है संगत जी। तो फिर मैं वैसे ही थोड़ा उनसे बात करने का मन नहीं था, तो मैंने अचानक ही अपने मायके आने का प्रोग्राम बना लिया। गुरुजी ने बनवा दिया। खैर, गुरुजी की जो इच्छा थी उन्होंने वो ही किया। संगत जी, मेरा वेटिंग लिस्ट में रिजर्वेशन हुआ और मैं अगले दिन ही अपने मायके के लिए निकल पड़ी। और सेम डे मेरी मम्मी के पास मैसेज आता है कि तेरे घर पे जो मेहमान आने वाला है वो मेरी ही ब्लेसिंग्स हैं। तो संगत जी, मैं अपनी मम्मी के पास गई। मैंने मम्मी को बताया ही नहीं था कि मैं आ रही हूँ। संगत जी, मेरी भाभी घर पे नहीं है, मेरी मम्मी अकेली ही हैं और भाभी की बेटी को पाल रही हैं वो, मतलब गुरुजी पलवा रहे हैं उनसे। मेरी भाभी एक्सपायर हो गई थी कोविड के टाइम पर। भैया बाहर रहता है, मतलब जॉब करता है, तो और पापा दुकान चले जाते हैं। मम्मी मेरी एक कदम भी नहीं रख पाती हैं, बस वो गुरुजी करती रहती हैं। इवन उनकी इतनी बुरी कंडीशन है इस समय कि उनका शूशू तक निकल जाता है। उनके पैर ऐसे हो रहे हैं जैसे हाथी के पैर हो जाते हैं ना, ऐसे इतने मोटे मोटे उनके पैर हो गए हैं। हर कदम पे जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। 24 घंटे बस वो गुरुजी का वो सुनती रहती है, 24 घंटे।
संगत जी, जब मैं यहाँ पर आ गई तो अचानक ही मुझे पता चला कि मेरी भैया के ससुराल में गुरुजी का सत्संग हो रहा है, उनके साले करा रहे हैं। तो मैंने मम्मी से कहा, मैंने कहा मम्मी वैसाखी का दिन है, मैंने कहा मैं भी चली जाऊँ। तो मम्मी ने कहा बेटा वहाँ से बुलावा तो आया नहीं है, और फ़ोन आए तो अच्छा भी लगता है जाना। मैंने कहा हमारे बरेली में तो गुरुजी का सत्संग सुन के कोई भी कहीं भी चला जाता है। तो उसके बाद उन्होंने कहा नहीं बेटा, उसके ससुराल का मामला है तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। ऐसा सोच ही रहे थे कि तभी मेरा भैया जब आया अपने काम से तो उसके पास फ़ोन आ गया इनविटेशन का। तो भैया ने कहा नहीं, मेरी मम्मी तो नहीं आ पाएंगी, लेकिन मेरी बहन आएगी और मेरी बेटी आएगी। तो यही तय हो गया कि वैसाखी वाले सत्संग में हम लोग, मेरी भतीजी और मैं जाएंगे। संगत जी, मेरे मन में आ रहा था कि मैंने कहा अपनी मम्मी को भी मैं सत्संग में ले जाऊं। 2 साल हो गए गुरु जी को वो मानती हैं, और आज तक वो ना बड़े मंदिर गई ना डोगरी गई, क्योंकि वो एक कदम भी नहीं चल पाती हैं। संगत जी, मैंने भैया से कहा, मैंने कहा भैया, मैंने कहा मम्मी को मैं ले जाऊं। तो भैया ने कहा वो चल नहीं पाती हैं, तुझे पता है वहाँ सब मजाक बनाएंगे। मैंने कहा नहीं भैया, गुरुजी की संगत ऐसी नहीं होती जो मजाक बनाए, और अगर वो मजाक बना रही है तो वो गुरुजी की संगत ही नहीं है, वो सेवादार ही नहीं है जो गुरुजी मतलब मजाक बनाए किसी का। भैया ने कहा कि तू अपनी जिम्मेदारी पे ले जा। मैंने कहा ठीक है, मैं अपनी जिम्मेदारी पे मम्मी को ले जाऊंगी। संगत जी, मैंने बड़ी मुश्किल से एक ई रिक्शे वाले को बुलाया। मैंने उससे कहा मैं आपको डबल पैसे दूंगी, बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखना, मेरी मम्मी बड़ी मुश्किल से चढ़ पाएंगी। संगत जी, मम्मी बहुत मुश्किल से, हमने स्टूल रखा, ईंटें रखी, तब जाके हमने उनको चढ़ाया ई रिक्शे पर। और वो आखिरकार गुरुजी ने उनको बुला ही लिया। वो घड़ी आ गई जो सत्संग में पहुंच गए। हमें घर नहीं मिल रहा था कि तभी हमें ढोल की आवाज़ सुनाई दी। मैंने कहा जहाँ ढोल बज रहा है वही घर है। हम लोग वहाँ पहुँच गए। तो शुक्राना गुरु महाराज जी, आपने मम्मी को अपने सत्संग में बुलाया, उनके लिए तो वही बड़ा मंदिर है। शुक्राना गुरु महाराज जी। संगत जी, वहाँ पर जो मेन सेवादार की हेड है भाभी, उन्होंने मेरी मम्मी से सत्संग शेयर करने को भी कहा कि आप अपना सत्संग शेयर करिए। मेरी मम्मी ने आज तक कभी रिकॉर्डिंग करके सत्संग भी नहीं शेयर किया, उनको आता नहीं है। तो गुरु महाराज जी ने उनको पूरे सत्संग में सबसे नंबर 1 पे उनको शुक्राना शेयर करने के लिए कहा। उसके लिए शुक्राना गुरु महाराज जी। संगत जी, जब हम लौट के आए तो मैं वहाँ से भी एक ई रिक्शा बुक रख के लाई, लेकिन मम्मी उस पर चढ़ नहीं पा रही थी, क्योंकि वो ई रिक्शा थोड़ा नए टाइप का था, वो छोटा था। इतने में एक हमारे जान पहचान के रिलेटिव हैं, उनकी बेटी ने कहा कि आंटी मैं आपके लिए अपनी कार बुलवा देती हूँ, स्विफ्ट गाड़ी थी उनकी। उसने गाड़ी कॉल करी अपने ड्राइवर को, वो गाड़ी में मेरी मम्मी को हमारे घर छोड़ के गया। तो गुरुजी महाराज का मम्मी के पास मैसेज भी आया था कि मैं तेनू गाड़ी ब्लेस कर रहा हूँ। तो गाड़ी ब्लेस करने का मतलब तो मम्मा ने यही कहा कि गुरु महाराज जी ने मुझे ई रिक्शे पे बुलाया और कार में घर भेजा, उसका भी शुक्राना गुरु महाराज जी। मम्मी ने वहाँ पर अच्छे से लंगर छका, सब कुछ अच्छा आया, शुक्राना गुरु महाराज जी। मुझे भी वहाँ पर ब्रासलेट स्वरूप मिला, उसका शुक्राना गुरु महाराज जी। मेरा बैसाखी का सत्संग मिस हो रहा था, वो आपने मेरा यहाँ पर बुक करवाया, उसका शुक्राना गुरु महाराज जी। हम लोग तो आपकी सोच से बहुत परे हैं गुरु महाराज जी। हमने जो सोचा होता है उससे भी आप 100,000 गुना आगे का सोचते हैं। कैसे मम्मी का जॉइंटिस आना, मेरा हाथरस आना, और फिर यहाँ बैसाखी के सत्संग में आना, सब कुछ एक मैजिक सा लगता है। मुझसे भी वहाँ पर उन्होंने शुक्राना शेयर करवाया, उसका भी शुक्राना गुरु महाराज जी। हर चीज़ का शुक्राना गुरु महाराज जी। जब मैं डुगरी गई थी तो वहाँ मुझे ब्लेसिंग्स के स्वरूप में आपका स्वरूप मिला, उसका शुक्राना गुरु महाराज जी। हर चीज़ का शुक्राना, सांस सांस का शुक्राना। मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है गुरु महाराज जी, उनके ऊपर कृपा करो। मेरे भैया को सद्बुद्धि दो कि वो शादी कर ले दूसरी, उनको अब आराम की ज़रूरत है गुरु महाराज जी। बहुत बड़ी सच्ची में आपको बहुत मानती हैं गुरु महाराज जी, उनके कष्ट काटो। मेरी मम्मी के घर पर मम्मी बता रही थी कुछ दिन पहले एक बाथरूम में गिलहरी मरी हुई मिली, कुछ दिन पहले एक छिपकली मरी हुई मिली, उनके कष्ट काट रहे हैं आप। वो पूरे विश्वास से, इन कॉन्फिडेंस से कहती हैं गुरु महाराज जी है ना, गुरु महाराज जी है ना। उनका विश्वास बनाए रखना गुरु महाराज जी, सब कुछ आप ही करने वाले हैं। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज मैं फिर से गुरुपा की इच्छा से एक शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ, जिसे मैं गुरुपा के महामंत्र के साथ शुरू करती हूँ।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले तो मैं गुरु जी आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुपा ने मुझे 11 दिन तक शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा दी थी। गुरुजी, मैं तो सिर्फ 9 दिन तक ही शुक्राना सत्संग कर पाई, मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। अमावस्या से लेकर एकादशी तक 11 दिन तक आपने शुक्राना सत्संग करने के लिए कहा था, लेकिन मैं नवरात्रि के 9 दिन तक ही कर पाई। संगत जी, पता नहीं ये नेगेटिविटी थी या काम का इतना प्रेशर था कि मैं 2 दिन शुक्राना सत्संग कर ही नहीं पाई। संगत जी, मैं क्षमा चाहती हूँ। गुरुपा, आप तो जानते हो कि गेहूं की कटाई चल रही थी, और माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। आंटी जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने जो भी सत्संग शेयर किए हैं उनके लिए। गुरुजी आपके परिवार को ढेर सारी ब्लेसिंग दें। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग हनुमान जयंती का है। गुरुजी ने मुझे हनुमान जयंती के दिन ढेर सारी ब्लेसिंग दी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र, सभी संगत की हाजिरी लग चुकी है, लेकिन तेरी हाजिरी नहीं लगी। शुक्राना कर दे। हनुमान जयंती पर हनुमान जी तेरे हर कष्ट को काट देंगे, इसलिए शुक्राना कर। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, पूरे दिन में समय निकालकर अब मैं शाम के समय गुरुपा का शुक्राना सत्संग आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। गुरुजी ने टेलीपैथी के माध्यम से मुझे मैसेज दिया कि पुत्र, सुंदरकांड का पाठ हनुमान जयंती के दिन करना, इससे तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी। संगत जी, आज मैं अमृत वेला में 2:15 पर उठी और गुरुपा की कृपा से बहुत ही अच्छा सुंदरकांड का पाठ हुआ, मंत्र जाप किया संगत जी, भजन भी सुना। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये मैं शुक्राना सत्संग संध्या वेला में 5:15 पर कर रही हूँ। संगत जी, हनुमान जयंती पर मैंने खीर बनाई, चूरमे के लड्डू भी बनाए। गुरुपा ने कहा था कि हनुमान जी को चूरमे के लड्डू का भोग लगाना, जिससे वो खुश हो जाएंगे। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, बच्चों की तरफ से शुक्राना, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरे मायके की तरफ से शुक्राना, गुरुपा ससुराल वालों की तरफ से शुक्राना। गुरुपा, आप बस ऐसे ही अपनी मेहर हमारे ऊपर बनाए रखना। संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि हर रोज एक तेल का दीपक अपने घर के बाहर जलाओ, से तुम्हारे हर काम बनने शुरू हो जाएंगे। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरुपा ने एक सत्संग सुनवाया, जिसमें गुरुपा ने कहा कि बेटी, जब गुरुपा ने से शिव पुराण के पाठ में सुनवाया कि 5 सोमवार लगातार शिव जी के मंदिर में जाओ, और घर से 1 लोटा जल लेकर जाना, और उस जल में एक चुटकी हल्दी मिलाकर उस जल को भोलेनाथ पर शिवलिंग पर चढ़ा देना, और फिर उसमें से थोड़ा सा जल बचाकर घर लेकर आना, और उस बचे हुए जल को अपने स्नान करते समय अपने पानी में यूज़ करना। इससे तुम्हारे शरीर के कष्ट गायब होने लगेंगे। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने एक सत्संग में ये भी सुनवाया कि यदि किसी भी इंसान की कोई बीमारी है, वो काफ़ी लंबे टाइम से चल रही है और वो ख़त्म नहीं हो रही है, तो इसके लिए शिव जी के मंदिर में जाओ, या फिर गुरु जी के बड़े मंदिर जाओ। वहाँ जाकर आपको ये इमेजिन करना है कि शिवलिंग पर उस व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है। आपको सिर्फ ये इमेजिन करना है कि उस व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है। इससे उस व्यक्ति की बीमारियां बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएंगी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा कहते हैं कि हमेशा पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव खाओ, पॉजिटिव पियो, पॉजिटिव
स्थान पर रहो। शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा से जुड़ने से पहले तो इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी थी कि बस क्या बताऊँ। गुरुपा ने जैसे ही अपना हाथ हमारे सर पर रखा, हमारी सारी नेगेटिविटी, कष्ट सब कुछ दूर हो गया। संगत जी, मैं गुरुपा से ये कहती हूँ कि गुरुपा पति अंकल का थोड़ा सा काम चला दो ताकि बच्चों का लालन पालन ठीक प्रकार से हो जाए। शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा पर विश्वास रखो, वो आपकी एक ना एक दिन, संगत जी गुरुपा वही करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है, तो इसलिए हमेशा गुरुपा पर विश्वास रखना, अपने विश्वास को कभी कम मत होने देना। शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मैं गुरुपा के सामने बैठकर ही कर रही हूँ, और आंटी जी प्लीज सत्संग को शेयर कर दीजिएगा। शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मेरी मम्मी का था, जो कि मम्मी ने गुरुपा के सामने बैठकर पेज पर लिखा था और मैंने ये शेयर किया है। संगत जी, इसके साथ साथ मैं मेरे बड़े पापा की तरफ से भी एक छोटा सा शुक्राना सत्संग करना चाहूँगी। यदि मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। संगत जी, जैसे कि मैं अपने और शुक्राना सत्संग में भी बता चुकी हूँ कि मैं बड़े पापा के सत्संग को मैं ही शेयर करती हूँ। उनके लिए जो भी सत्संग आते हैं, मैसेज आते हैं, वो सब कुछ मैं ही सुनती हूँ। संगत जी, एक दो दिन पहले ही गुरुपा का मैसेज आया था कि तुम्हारे घर के किसी सदस्य की जान के ऊपर बनाई है, इसलिए सत्संग सुनो, कष्ट को कटवा ले। संगत जी, मैंने सत्संग को सुना, उसमें फिर मैंने जैसे सुबह सुबह सत्संग सुना, उसके बाद पापा जब उठकर नीचे आए तो उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी। संगत जी, पापा पापा चेयर पर बैठ गए, और उन्होंने चेयर पर जैसे ही वो बैठे उन्हें चक्कर आ गए। संगत जी, वो लेट गए, और संगत जी फिर पापा ने कहा कि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए संगत जी मैंने गुरुपा का जल प्रसाद उन्हें दिया, और उन्हें जल प्रसाद लेने के बाद जब उन्होंने स्नान किया, उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गए। शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, फिर उसी दिन करीबन 9:30 बजे के आसपास भाई रसोई में थे, और जैसे ही वो बाहर आए उनका पैर स्लिप हो गया, और पैर स्लिप होते ही उनका फोन, उनके जो फोन का जो ऊपर का कवर होता है उसमें स्क्रैच आ गई। फोन का ग्लास टूट चुका था संगत जी, और उसके हाथ में भी थोड़ी बहुत चोट आई। शुक्राना गुरुपा, मैंने उसी पर गुरुपा का शुक्राना किया। संगत जी, वो बाहर टाइल्स लगी हुई थी, तो संगत जी वो पैर इस तरह स्लिप हुआ कि उसके सर में भी बहुत ज़्यादा चोट लग सकती थी। संगत जी, इतना बड़ा कष्ट था जो गुरुपा ने सत्संग सुनवा कर इतने छोटे में कटवा दिया। शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका शुक्राना करती हूँ संगत जी। जैसे कि मैं बताती थी कि हमारी मशीन में कुछ प्रॉब्लम है संगत जी, अब मैं उसे हर रोज़ गुरुपा के जल प्रसाद से ही क्लीन करती हूँ, और गुरुपा का महामंत्र चला देती हूँ, मशीन के साइड में फ़ोन रख देती हूँ, और संगत जी मशीन के ऊपर ओम भी बना देती हूँ। अब मशीन अच्छे से चल रही है। मैं गुरुपा का हमेशा शुक्राना करती रहती हूँ, लेकिन आज उसे शुक्राना सत्संग को बोलने का मौका मिला। संगत जी कुछ टाइम से बहुत ही ज़्यादा बिजी चल रही थी, इसलिए नहीं कर पाई थी। शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सत्संग में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी प्लीज़ सत्संग को शेयर कर दीजिएगा, अगर कोई गलती हो जाए तो हमें माफ़ करना। माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी।